क्योंकि बहुत लगा रहे हैं कि इंजेक्शन लगाते ही हाँ, ये रियान नाम का 4 साल का बालक मेरे पास आज मॉर्निंग में आया सुबह। अब ये इन्होंने बताया कि 6-7 दिन से सर्दी खांसी बुखार था, तो मैंने उनको बोला भी था कि ज़्यादा दिन हो गए, तो बोले हाँ, इनकी कोई दादा की डेथ हो गई थी अभी रिसेंटली 8-10 दिन में। ये आते रहते हैं, ये पहले भी आए, इनके बड़े बच्चों को भी 1-2 बार ये एडमिट भी हुए हैं। तो मैंने उसको देखा, उसको कुछ जांचें भी कर रहे थे, उसको सर्दी खांसी बुखार तो भी सभी को चल रहा था, जो वायरल फीवर रहता है। अभी वायरल फीवर में क्या, वायरल इंसेफेलाइटिस बहुत सारी चीज़ें, बच्चा थोड़ा सुस्त था। परिजन जरूर बोल रहे कि अच्छा था, मतलब खाना पीना थोड़ा खा रहा था, पर जो अपन एक्टिवली देखे कि बच्चा तो बीमार था, कुछ जांचें कर उसमें इन्फेक्शन भी आया था। तो मैंने उनको एडवाइस भी करा कि अपन एडमिट हो दो तो ज़्यादा अच्छा, पर वो बोले कि सर अभी दादा की डेथ हुई घर में परिवार में, तो हम भर्ती नहीं होंगे। मैंने उनको लिखा भी है पेपर पे बाकायदा, एडवाइस लिखा, एडमिशन भर्ती की सलाह भी दी। फिर ये गए बाहर कहीं जहाँ लगाते हैं, पहले भी इंजेक्शन उन्होंने लगाए, बहुत सारे ने लगाए, तो वहाँ पे गए। वो तो सेप्टागन सल्बेक्टन जो मैंने भर्ती में लगाते हैं हम जनरली हॉस्पिटल में, रक्षा में एडमिट का बोला, और यहाँ पे मैंने लिखा भी कि भर्ती हो जाना। ये सेप्टागन सल्बेक्टम, मिकासिन और एसिलॉक, ये जो अपन रूटीनली अपन लगाते हैं, जो ये एंटीबायोटिक रहता है। हाँ, जो अपन एंटीबायोटिक पाउडर वाली दवा बोलते हैं, पाउडर वाले इंजेक्शन देते हैं, तो एंटीबायोटिक सेप्टागन आधा भी नहीं गया। और ये उन्होंने बोला। फिर ये थोड़ी देर बाद मेरे पास वापस आए, तब बच्चे को मुंह से झाग आ रहा था और हाथ पैर टेढ़े कर रहा था, तो मतलब झटके, और ये झटके आ रहे थे। और जनरली हम बच्चों में देखे अभी बुखार के झटके आ ही रहे हैं सारे, पूरे एमपी में, बाहर पूरे इंडिया में चल ही रहा है। और मेरे पास आया तो इनको मैंने तुरंत देखा और बोला कि तुम रक्षा ले चलो, क्योंकि झटके आ रहे हैं। और उनके पीछे मैं भी आया, तो यहाँ भी आया तो बच्चों को झटके ही आ रहे थे, और झटके में क्या, बच्चा बेहोश हो गया। तो जो सांस की नली रहती है फेफड़े, उसमें पूरा जो पानी रहता है, दूध रहता है, जो खाया पिया रहता है, वो चले जाता है। इसकी वजह से उसने सांस रोक दी, और यहाँ आने के बाद उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे भी रखा, और पूरा फेफड़े भर गए थे ना, दोनों तरफ से पानी भर गया था, खाना भर गया था, तो इसकी वजह से बच्चे ने फिर दिल की धड़कन भी बंद हो गई। अब परिजनों का यहाँ आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद हुआ। अब ये चीजें रहती है, तो ये जांच का विषय है किस वजह से हुआ। पर जनरली जो हमारे पास बच्चे आते हैं, जो बुखार का झटका, एक बुखार का झटका रहता है जिसमें होके वापस नॉर्मल भी हो जाता है, बहुत सारा एटिपिकल बुखार के झटके बोलते हैं, उसमें लगाता है, और उसमें बुखार का झटका आता है, उसके बाद भी कंटिन्यू बेहोश हो जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ जब आया रक्षा में, तब बेहोश भी था। ऐसा जिस तरह से बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद तत्काल से वो, पर बॉडी में तो अभी सब कुछ पाया गया नहीं था कि एकदम पूरा सूज जाता चेहरा, पर बुखार था बाद में। और मेरे पास आया जब 89 मैंने लिखा, और उसमें 89.9 मतलब लगभग तो हल्का बुखार बोलते हैं ना, वो था भी बुखार। यार आपने प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ मैं अधिकतर मैं रक्षा में ही उसको एडमिट का बोला था। आपने इंजेक्शन का ये कोर्स कहाँ चला है? नहीं, मेरी मेडिकल से हम लिख के देते ना, क्लिनिक से लिख के दिया, तो इनको एडमिट का बोला। क्लिनिक से नहीं, वहाँ नहीं लगाया इंजेक्शन इन्होंने बाहर लगाया थे, ऐसा रहता हमारे क्लिनिक पे ही लगाते हैं, क्लिनिक पे। जो इंजेक्शन है, हाँ, कौन सी कंपनी का? वो जनरल नबीक है, पुराना कंपनी का है कि अभी नई कंपनी का लिखा था? नहीं, ये तो जो चल रहा है ना, जो ब्रांडेड जो चीजें रहती है वही चीजें रहती है। उसमें मेरे प्रिस्क्रिप्शन कार्ड पे लिखा हुआ भी है कौन सा रहता। हम क्या ब्रांड नेम लिखते हैं, जैसे भी रहते हैं वो चीजें रहती हैं। उसमें जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, सेप्टागन सल्बेक्टम, मिकासिन और एसिलॉक, ये चीजें रहती है। और फ्लूइड लगाते हैं, बच्चा खाना पीना नहीं खाता तो डीएनए फ्लूइड लगाते हैं। ऐसा मैं डॉक्टर राजेश सदे, पीडियाट्रिशियन।